हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना कई महिलाओं में थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है। उन्हें लगता है कि ये कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, कुछ उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना या सफ़ेद पानी आना नॉर्मल है या किसी एब्नॉर्मेलिटी की निशानी है। तो देखिए, प्रेगनेंसी जब होती है तो हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स के लेवल्स चेंज होते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमें अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के तौर पे नजर आते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट में भारीपन होने लगता है, निपल्स के अराउंड एरियोला का कलर डार्क होने लग जाता है, थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस होती है, जी मिचलाता है, उल्टी आने का मन करता है, खाने की महक अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। यूरिन की अर्जिंग थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी के जो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, इनमें से एक सिम्टम ये भी होता है कि थोड़ा वाइट डिस्चार्ज वेजाइना में से आने लग जाता है। तो ये इतना अर्ली सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का कि ये आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आप इसको नोटिस करने लग सकते हैं कि आपके वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी आने लगता है। तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, उन्हीं में से ये एक चेंज होता है जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। दूसरा रीजन ये कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका पेल्विक एरिया है उस तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से भी थोड़ा आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। दूसरा, ये बॉडी का अपना एक अपने आप को सिक्योर करने का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह है, वो सॉफ्ट हो जाता है, आपकी वेजाइना की वॉल्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि वो थोड़ा डिस्चार्ज वहाँ से ज़्यादा होने लग जाता है, जो कि उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का ये एक अर्ली सिम्टम होता है जो आपके मिस पीरियड से पहले भी अपीयर हो सकता है और ये आपकी पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकता है। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होना एक नॉर्मल चीज़ है, हो सकता है स्पेशली जब आपकी प्रेगनेंसी एंड होने वाली है, आपके 9 मंथ्स पूरे होने वाले हैं, तब ये डिस्चार्ज थोड़ा सा और बढ़ता जाता है। लास्ट में म्यूकस डिस्चार्ज के साथ थोड़े से ब्लड के स्ट्रीक्स आते हैं, ये इसको शो कहा जाता है और ये लेबर का साइन होता है। यानी कि ये इस बात का साइन होता है कि अब आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने लग गया है, सर्विक्स खुलने लग गया है और आप लेबर में जाने वाली हैं, यानी कि आपके बच्चे के डिलीवरी का टाइम आ गया है और आपको हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब इस तरीके का डिस्चार्ज अगर वाइट है, थोड़ा क्रीमी हो सकता है, थिन हो सकता है या थोड़ा सा थिक भी हो सकता है, इस तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा बदबू है आपके डिस्चार्ज में, साथ में आपको खुजली भी हो रही है, आपको जलन भी हो रही है, इसके अलावा जो आपका डिस्चार्ज है उसका कलर अगर चेंज हो रहा है, येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है या ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन की वजह से ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। कोई चिंता की बात इसमें भी नहीं होती, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ये ईजिली दवाइयों द्वारा मैनेज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर वाइट क्लियर डिस्चार्ज है या क्रीमी डिस्चार्ज है जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है, ना साथ में इचिंग है, ना बर्निंग है, खुजली जलन कुछ भी नहीं है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसा डिस्चार्ज होता है। लेकिन थोड़ा कलर अगर येलो, ग्रीन, ग्रे है या फिर साथ में खुजली जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अगर किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें साथ में ब्लड आ रहा है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आ रहा है या और किसी कलर का ब्लड आ रहा है, तो वो तो अलार्मिंग साइन एक होता है। उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे ब्लड आना बिल्कुल भी नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता है। ये किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में मिस कैरेज को इंडिकेट कर सकता है कि मे बी मिस कैरेज की टेंडेंसी बन रही है। हालांकि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। और कई महिलाएं जिनको शुरुआती महीनों में थोड़ा ब्लडी डिस्चार्ज होता है, वो आगे चल के हेल्थी बेबीज को जन्म देती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है तो मिस कैरेज हो ही जाएगा, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन आपको कॉशियस ज़रूर रहना है, रिस्क नहीं लेना है और तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। लेटर पार्ट्स में प्रेगनेंसी के प्लेसेंटा प्रीविया एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से ब्लड आ सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, जबकि आमतौर पे जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के ऊपर की तरफ जुड़ा होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ होगा तो ये आपके बच्चेदानी के मुंह को अगर थोड़ा बहुत भी कवर करेगा,
तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली आपको लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कराएंगे प्लेसेंटा प्रीविया के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं, या प्लेसेंटल एब्रप्शन है जिसमें कि प्लेसेंटा समय से पहले ही आपके यूट्रस या बच्चेदानी में से डिटैच होने लग जाता है, उसकी वजह से भी आपको ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ब्लडी डिस्चार्ज होना तो बिल्कुल अलार्मिंग साइन है, उसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा एक और तरीके का डिस्चार्ज आपको वेजाइना में से हो सकता है कि क्लियर यूरिन जैसा, पानी जैसा डिस्चार्ज अगर आपके हो रहा है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो बच्चे के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो शायद रप्चर हो गई हैं और आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। ये भी एक सीरियस सिचुएशन होती है और इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। नहीं तो समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से अगर लीकेज होती रहेगी एमनियोटिक फ्लूइड की, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये फ्लूइड का डिस्चार्ज हो गया, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर गया, तो वहाँ पे फिर लेबर जल्दी हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना में से 4 तरीके के डिस्चार्ज के बारे में आपको सचेत रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका डिस्चार्ज बिल्कुल व्हाइट क्रीमी या क्लियर फ्लूइड है, थिन है, थिक है, लेकिन ऑफेंसिव नहीं है या बदबूदार नहीं है और खुजली जलन साथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरे टाइप का डिस्चार्ज हो सकता है कि येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, ग्रे कलर का है, साथ में खुजली है, जलन है, सूजन है, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो गया है आपको और आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। चिंता की इसमें भी बात नहीं होती है, क्योंकि अच्छी दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं और आसानी से इन्फेक्शन को मैनेज किया जा सकता है। तीसरे टाइप का डिस्चार्ज ये हो सकता है जिसमें कि ब्लड भी साथ में आ रहा हो। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़ी किसी ना किसी खतरे को इंडिकेट करता है, तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करिए। अगर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको ब्लड आता है, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। चौथे टाइप का डिस्चार्ज जो हो सकता है वो होता है कि जब मेम्ब्रेन्स थोड़ी रप्चर कर जाती हैं और उसमें से आपका एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने लग जाता है, तो वो भी एक थोड़ा खतरे की निशानी होती है। अगर थोड़ा थोड़ा करके लीक कर रहा है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ज़्यादा अमाउंट में लीक कर गया है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, तो आप प्री टर्म लेबर में जा सकती हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ये एक इमरजेंसी होती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान ये कुछ डिस्चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कौन से नॉर्मल हैं, कौन से एबनॉर्मल हैं, जिसके लिए कि आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है, ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आगे आने वाले जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसके अलावा मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू जॉइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।